Hello student, I am Mixing, your English teacher. Today I am going to tell you detailed summary of chapter second of 12th class, Lost Spring. और इसका पहला जो हमारा पार्ट है वो हम इसमें कवर करते हैं पहले पार्ट को। इसमें दो पार्ट हैं। लॉस्ट स्प्रिंग में क्या है बेटा, ये जो एक बुक थी, अनिश जंग जी हैं जो इसकी ऑथर हैं, उनकी बुक थी स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो इसमें ना ये चाइल्ड हुड को जो चोरी किया गया, मतलब जो जो अ, जो बचपन है बच्चों का, वो उसमें बच्चे जो मजदूरी करते हैं उसके बारे में ये चैप्टर दोनों हैं। कैसे चाइल्ड लेबर फूल रही है हमारे कंट्री में, उसको ये रिवील करती हैं अनीश जंग। सो शुरू करते हैं। ये जो हमारी पहले जंग हैं वो कहाँ से थी, वो हैदराबाद से, साउथ से थी। हैदराबाद में उनका जन्म हुआ 1964 में। और उन्होंने बहुत सारी जो कहानियाँ लिखी, खासकर सोसाइटी के बारे में, चिल्ड्रन के चाइल्डहुड के बारे में। सो चैप्टर शुरू करते हैं। पहला पार्ट शुरू करते हैं। दूसरा पार्ट हमारा बेंगल मेकर्स के बारे में। ये तो हमारा किसके बारे में, ये रैग पिकर्स के बारे में। पहला हम ये हम खबर कर रहे हैं रैग पिकर वाला, ये बच्चे गार्बेज पिक करते हैं, जो बच्चे कूड़ा बीनते हैं, उनके बारे में ये। तो शुरू करते हैं। तो इसका जो टाइटल क्या है इस पार्ट का, सम टाइम आई फाइंड अ रुपी इन गार्बेज। कभी कभी क्या होता है कि मुझे एक रुपया मिलता है गार्बेज में, ऐसा साहिब कहता है। साहिब कौन है इस जो कहानी में, जो प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन हीरो इस कहानी का, वही है। उसी की लाइफ को हमारी जंग ने दिखाया कि कैसे जो बच्चे हैं इतनी कम एज में कैसे मजदूरी करते हैं, ये सब उन्होंने बताया है। तो शुरू करते हैं। जो हमारी जंग है वो दिल्ली जाती हैं अपने हैदराबाद से, क्योंकि मान लो कि जब आप लोग फिलोसफर टाइप के लोग होते हैं, या फिर आप एक सोशल रिफॉर्मर टाइप के लोग होते हैं, या फिर आप ऑथर होते हैं, तो आप ओपन बहुत घूमते हैं। तो ऐसे ही जो हमारी जंग है वो दिल्ली गई, सिंगापुरी इलाके में रहने लगी पास में। तो उनका जो सामना हुआ साहिब से। साहिब कौन है, एक रैग पिकर है जो कूड़ा बीनते हैं, उनका बच्चा बेटा है, और जो कि किसी अन्य कंट्री से आया, जो ढाका से आया, जो बांग्लादेश से आया। तो वो कहती है कि बस तुम ये काम क्यों करते हो। हमारी जो ऑथर है वो साहिब से पूछती हैं, जब वो शाम जो मॉर्निंग में उसे साहिब से, जब मॉर्निंग में साहिब उसे मिला, जो कि कुछ ढूंढ रहा था, गार्बेज में कुछ ढूंढ रहा था उनके पड़ोस में ही। तो साहिब बोलता है कि भाई, साहिब बोलता है कि हमने अपना घर छोड़ दिया बहुत टाइम पहले। बताता है कि जो हमारा घर था वो ढाका में था, वहाँ पे बहुत ग्रीन फील्ड थे। और और वो कहता है कि उसका जो घर है अभी भी उसके माइंड में इतना कुछ नहीं है। और वो कहता है कि बहुत सारे तूफान आए और उनके जो फील्ड्स को नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, उनके घर को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसकी ये मॉम उसको बताती हैं, हमारी जो ऑथर हैं बताती हैं कि जो साहिब की मॉम उससे कहती है कि बेटा, हम ढाका में रहते थे, हमारे खेत थे, हमारे घर थे, सब कुछ नष्ट हो गया हमारा, इसलिए हम इंडिया आ गए इमिग्रेट करके। इसीलिए जो साहिब था और वो और लोग थे वो यहाँ पे सिटी में रहते हैं और कोशिश कर रहे हैं कुछ अपनी जो जीवनी कमाने की, अर्निंग कमाने की, और कुछ ढूंढते रहते हैं, गोलवर ढूंढते रहते हैं इसमें। और वो कहता है कि साहब मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। वो धीरे से बोलता है, साहब बोलता है कि कुछ भी नहीं कहने के लिए, वो धीरे से बोलता है, ऐसा दूर देखता हुआ कहता है। अब वो हमारी ऑथर कहती है, मजाक टाइप में कहती है, स्कूल जाओ, वैसा बोलती है हमारी जो ऑथर बोलती है। और उसे मालूम होता है तुरंत ही कि मैंने कोई गलती कर दी है, कि मेरी जो एडवाइज़र कितनी खोखली है। हमारी जंग को यही मालूम हो गया। जैसे भाई उसने कहा कि बेटा स्कूल क्यों जाते हो, तो उससे मालूम होगा कि ये बच्चे रैग पिकिंग करते हैं, ये गार्बेज उठाते रहते हैं, इनका जीवन यापन भी यही जरिया है। तो उनसे कह दिया कि स्कूल जाओ, तो उन्हें मालूम हुआ कि मैंने कुछ गलत कर दिया। अब साहिब जवाब देता है मैडम को कि मैडम, हमारे पास में कोई स्कूल नहीं है पड़ोस में, कहाँ से जाएं, और कोई बनवाएगा तो जाएंगे। वो साहिब ये कहता है। अब हमारी जो नरेटर, जो हमारी ऑथर है, वो कहती हैं कि अगर मान लो कि मैं स्कूल शुरू करूँ, तुम स्कूल आओगे पढ़ने। वो हमारी जो जंग है वो हंसती हुई कहती हैं, पूछती हैं उससे। हाँ, साहिब बड़े उससे कहता है, बहुत ही हंसता हुआ कहता है, हाँ मैडम ज़रूर आऊँगा, ऐसे बोलता है वो बेचारा। क्योंकि साहिब था वो कभी स्कूल नहीं गया था,
ना ही उसने कभी स्कूल देखा था। सिंगापुरी उस टाइम पे क्या था बेटा, बहुत ही एक वीरन टाइप का जंगल टाइप का एरिया था। अब तो काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। 1971 के अराउंड की बात है, तो उस टाइम पे बहुत वैसा ही था ये। अब वो सोच रही हैं, हमारी जंग सोच रही है कि भाई स्कूल को बनने में तो बहुत टाइम लगता है। वो ये शर्माते हुए कहती हैं, ये सब हमारी जंग कहती हैं कि भाई स्कूल को बनने में बहुत टाइम लगता है। और जो प्रॉमिस थी उसका मतलब नहीं था कोई। लेकिन वो सोचती है कि ऐसी प्रॉमिस तो बहुत सारी हैं जो मैंने की है ना, बहुत सारे लोग करते हैं इनसे ऐसी प्रॉमिस, तो इन लोगों से मतलब क्या है कि जो गरीब लोग होते हैं उनसे बहुत सारे लोग प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं करते। सच्चाई तो ये है। और यहाँ पे हमारी जो ऑथर हैं यही बता रही हैं कि कैसे जो समाज है, जो पॉलिटिशियन हैं, जो लोग हैं, कैसे प्रोमिस करते हैं स्लम टाइप के लोगों के लिए और गरीब लोगों के लिए, उनको कभी फुलफिल नहीं करते हैं। अब कुछ मंथ के बाद वो जान गई उन्हें। और फिर क्या हुआ, उसने नाम पूछ लिया हमारी जंग ने उस लड़के से, बेटा आपका नाम क्या है? तो उसने उसने जवाब दिया, साहिब ए आलम। उसने ये बोला, लेकिन उसको ये मालूम भी नहीं है उसके नाम का मतलब क्या है। काश वह इस नाम के मतलब जान पाता कि ये इसका नाम है। वो शो करता है कि यूनिवर्स का लॉर्ड, ये दिखाता है। और उसके पास शायद ही टाइम था ये सब बिलीव करने के लिए, उसका नाम ये सब रिप्रेजेंट करता है। वो सब वो ये सब, इन सब चीज़ से अनवेयर था। और वो गलियों में घूमता था अपने फ्रेंड्स के साथ में। और एक आर्मी थी, वो हमारी जंग बताती है कि एक आर्मी थी नंगे पैर वाले बच्चों की, लड़कों की, जो कि मॉर्निंग में आती थी बर्ड्स की तरह और दोपहर में गायब होती थी। और कई मंथ्स गुजर गए और हमारी जो जंग कहती है कि मैं उनमें सबको जान गई धीरे धीरे करके। ये होता है ना, आप मान लो कि आप कोई टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, और आप कहीं से जाते हैं, डेली जाते हैं, तो आपको रास्ते में कुछ बच्चे मिलते हैं, तो आप जान जाओगे भाई ये लड़के डेली आते हैं। तो ऐसे करके उनसे उनकी वो होगी जानकारी। अब ना जो सवाल कर रही है जंग कि बेटा तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, हमारी जंग ने एक से पूछा उनमें से। और जवाब दे रहा है एक, जो मेरी मदर हैं वो उन्हें उतारती नहीं है सेल्फ से, जो अलमारी है उस पर रखी हुई उतारती नहीं है। एक ने आंसर दिया बिल्कुल आराम से। अब फिर क्या हुआ, दूसरा बोला कि यदि मान लो कि मम उनको उतार दें, तो दूसरा कहता है कि ये उनको फेंक देगा। ठीक है। दूसरा बोलता है कि जिसने जिसने शूज़ पहन रखे थे जो मैच नहीं कर रहे थे, वो बोलता है कि मैम मान लो कि मम्मी ने इसे दे भी दी उतार के, तो ये फेंक देगा उनको। और फिर क्या हुआ, जब मैंने इस सब के बारे में बात की, हमारी ऑथर कहती हैं कि जो एक लड़का था उसने वो पैरों पर मुड़ा, उसने कुछ भी नहीं कहा। और उसने प्यार धीरे से कहा कि मुझे सूट चाहिए। उसने कहा मुझे जूते चाहिए। और तीसरे लड़के ने कहा कि जिसने कभी कभी शूज पहने ही नहीं थे पूरी लाइफ में, उसने कहा कि मैं मुझे शूज चाहिए। अब क्या था, पूरे कंट्री में ट्रैवल किया हमारी ऑथरस ने, और उसने देखा कि जो बच्चे हैं नंगे पैर घूमते रहते हैं शहरों में, गाँव में, रोड्स पे, हर जगह। और उन्होंने ये जान लिया कि ये ट्रेडिशन है, ये परंपरा है, ये पैसे के कारण नहीं है। उन्होंने ये कहा कि पैसे का तो केवल एक बहाना देना है कि ये सब, लेकिन ये सब क्या है, एक परंपरा चली आ रही है, ये पॉवर्टी से मतलब नहीं है इसका कोई। और नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है कि हमारी जो ऑथर है उनको एक पुरानी कहानी याद आ गई, ऐसी किसी बच्चे की प्लीडिंग की। क्या था, उनको एक स्टोरी एक आदमी ने सुनाई। उदीपी नाम की एक जगह थी, उसमें कि एक यंग बॉय था कि वो डेली मॉर्निंग में स्कूल के लिए जाता था। और उसके स्कूल के पास में क्या था, टेम्पल था पुराना। वहाँ पे उसके जो फादर थे प्रेस्ट हुआ करते थे। और वो वहाँ पर रुकता था बेचारा कुछ टाइम के लिए, कहता था, प्रेयर करता था भगवान के लिए, प्लीज़ भगवान मुझे एक जोड़ी शूज दिलवा दीजिए। और फिर 30 ईयर बाद हमारे जो ऑथर हैं वही उसी जगह पर जाके गई दोबारा, और देखा कि जो टेम्पल था वो पूरी तरह से नष्ट हो गया था, बहुत ही अब खंडर टाइप का बन गया था। और बैकयार्ड में क्या था, एक नया पुजारी था और कुछ नई चेयर थी प्लास्टिक की, रेड कलर की थी। और एक नया एक यंग बॉय था वो, जो कि ड्रेस पहने हुआ था, ग्रे यूनिफॉर्म पहना हुआ था। और वो उसने शूज और सॉक्स पहन रखे थे। और वो हाँफता हुआ स्कूल से आया, उसने बैग फेंक के मारा अपना उस बेड पे। और हमारे जो ऑथर हैं वो बॉय की ओर देखते हुए उन्हें फिर से एक पुरानी कहानी, एक नई एक लड़के की जो रिक्वेस्ट था वो याद आ गया।
कि कैसे उसे पुरानी बात याद आ गई कि कैसे दूसरे लड़के ने कैसे जो गॉडेस है देवी उससे रिक्वेस्ट किया है। जब उनकी फैमिली ने जो एक पेयर ऑफ शूज पा लिए, तो उसने कहा कि मैंने कभी खोने नहीं दूंगा ऐसा लड़के ने कहा। हमारी जो ऑथर हैं जंग हैं, वो बताती हैं ये सब। वो यंग बॉयज, जैसा कि वो पुजारी का लड़का है, वो ये अब देखो ये जो लाइन्स है कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो क्या कितना डीप मीनिंग है इनका। वो कहती है कि जो यंग लड़का था, पुजारी का लड़का था, ऐसे लड़के तो शूज पहनते हैं आजकल, लेकिन बहुत सारे जो लड़के हैं जो जैसे रैग पिकर्स हैं, जैसे साहिब है, वो अभी भी सूरज घूम रहे हैं। मतलब क्या है कि समाज ने इम्प्रूव किया है। जो रिच लोग हैं वो थोड़ा सा उन्होंने ग्रो किया, लेकिन जो गरीब है वो स्टिल अभी भी वो उसी चीज़ में फंसे हुए हैं, स्टैंड हुए पड़े हैं। अब क्या कहती है हमारी जंग की जो जानकारी थी उनकी, जो रैग पिकर्स के साथ में उन्हें सीमापुरी ले गई। एक स्थान है जहाँ पे वो एक दिल्ली का ही एक सब पार्ट है, कुछ मील्स उससे दूर है। जो लोग हैं यहाँ पे जो रहते हैं, ठीक है, वो कहाँ से आए थे, वो 1971 में बांग्लादेश से आए थे, ढाका से आए थे, जिनमें साहिब की फैमिली भी थी। साहिब जानते हो, वो लड़का था। अब वो सीमापुरी में आके बस गए। उस टाइम पर जो सीमापुरी था एक वर्ल्डरनेस था, मतलब एक जंगल टाइप का था, अभी भी है, लेकिन अब इसमें बहुत कुछ इम्प्रूव हो गया है, हमारी ऑथर कहती है। उसमें जो उनके घर थे वो मड के थे, और जो उनकी रूफ थी वो तिरपाल कैनवास टाइप की थी, और मतलब बहुत ही गंदगी थी वहाँ पे, और लगभग वहाँ पे 10,000 लोग रहते थे उस इलाके में। और जो लोग थे उनके लिए केवल 30 साल से केवल एक ही क्या था उनके पास, केवल परमिट्स थे कुछ सामान खरीदने के लिए, और उनके पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं थी, जिससे उनका वोटर में नाम आ गया और उससे वो खाना खरीदने लगे। मतलब उनके पास कुछ नहीं था, केवल एक वोटर आईडी थी जिससे वो खाना खरीदते थे, मतलब जो भी अपना जीवन यापन के लिए यही था। अब वो ऑथर कहती हैं कि भाई जो फूड होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना जीने के लिए, ना कि आइडेंटिटी। सच्चाई है। अब लॉकडाउन चल रहा है, आपको पता है, बहुत सारे गरीब लोग फंसे हुए हैं, उनके लिए आइडेंटिटी नहीं, उनके लिए फूड ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर क्या हुआ, अगर लास्ट में, अगर दिन के लास्ट में अगर तुम पूरी फैमिली को, वो बताती हैं कि पूरी फैमिली को आप खिला देते हो और आप बिना किसी भूख के आप सोते हो, तो वो ये कहते हैं कि यही यही जगह हमारे लिए अच्छा है, ना कि वो ग्रीन फील्ड। एक वुमेन का ग्रुप होता है, वो सब ये कहता है हमारे ऑथर से कहता है कि मैडम मान लो कि जहाँ पे हम रहते थे ढाका में, हालांकि ग्रीन फील्ड थे, लेकिन वहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं था। अगर हम पूरे फैमिली को नहीं खिला पाए, शाम को भूखे पेट सो जाए, तो वो क्या ज़िंदगी है, वो ये सब बताती हैं। एक ग्रुप था वुमेन का, अ, जो कि टाटर्स में था। टाटर्स जानते हो क्या होता है, फटी फटे हुए कपड़े होते हैं। तो फटी हुई साड़ी थी, बेचारी गरीब थी, वो ग्रुप में थी। तो हमारी जंग ने पूछ लिया कि भाई तुमने ऐसे कहा कि भाई तुमने अपना जो इतना शानदार तुम्हारी जो ज़मीन थी, तुम्हारे घर थी, तुमने क्यों छोड़ दिया। तो वो कहती हैं कि जहाँ पे खाना नहीं है, तो वहाँ से रहने से फ़ायदा क्या है। वो ये कहती हैं, फिर वो कहती है कि जहाँ भी हमें खाना मिला, हमने अपने टेंट लगा लिए, और वहीं पे हमने ट्रांजिट होम बना लिए, और वहीं पे हम रहने लगे, और वहीं पे बच्चे बड़े होने लगे, और वो भी अपने जो काम में साथ देने लगे। मतलब जो बच्चे थे वो भी रैग पिकिंग करने लगे। और सिंगापुरी में जीने का मतलब क्या है, केवल कूड़ा उठाना होता है, गार्बेज पिक करना होता है। और कई सालों से ये जो एक फाइन आर्ट का हिस्सा बन चुका है। मतलब जो सिंगापुरी को फेमस हो गया है किसके लिए, कि उसमें कूड़े वाले रहते हैं, मतलब रैग पिकर्स रहते हैं। ये फेमस हो गया पूरे सिंगापुरी, पूरे इंडिया में, और इवन पूरे वर्ल्ड में। और जो गार्बेज है उन लोगों के लिए क्या है, गोल्ड है। और ये उनकी रोजी रोटी है उन लोगों के लिए, और उनके लिए एक छत है, और सब कुछ उनके लिए वही है। हालांकि उनकी जो छत है वो लीकिंग है, उसमें पानी टपकता है, लेकिन सब कुछ उनके लिए वही है, बच्चों के लिए। अब क्या होता है कि ये तो उन्होंने, जो हमारी ऑथरस थी, उन्होंने बताया था कि वहाँ के लोगों की स्थिति कैसी थी। अब वापस साहिब पे आते हैं। वो कहता है कि मुझे कभी कभी 1 रुपये मिलता है,
कभी कभी 10 का नोट मिलता है, ये साहिब कहता है, तो उसकी आंखें बहुत ही चमकती हैं कि भाई ये 10 रुपये मिल गए ऐसे करके। और वो कहता है कि जब तुम्हें कोई सिल्वर कॉइन मिलता है किसी ढेर में, हीप में, गार्बेज की हीप में, तो तुम स्टॉप नहीं करते, तुम लगातार खोजते रहते हो कुछ ना कुछ और मिल जाए। होता नहीं होता ऐसा? और उम्मीद होती है कि दूसरा मिल जाए, ऐसा होता है ना। जैसे मान लो कि हम लोगों ने एक एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया, तो हमें उम्मीद जल्दी होती है कि भाई दूसरा भी हो जाएगा। होता है ना, ऐसा होती है, उम्मीद होती है अपने आप से। तो बेचारे वो तो गरीब थे, उन्हें तो ये था कि 5 रुपये मिल गए तो और मिल जाएं। ऐसा होता लगता था कि जैसे मान लो कि जो चिल्ड्रन थे, उनके लिए जो गार्बेज था उसका मतलब कुछ डिफरेंट था कंपेयर टू देयर पेरेंट्स। जो बच्चे थे उनके लिए ये जो गार्बेज था वो एक आश्चर्य की चीज़ थी कि ढका हुआ आश्चर्य है। लेकिन जो बड़े थे उनके लिए क्या था, ये जीने का तरीका था। क्योंकि सीमापुरी में कोई और मीन्स नहीं था जीने के लिए, केवल कूड़ा उठाना उसको। तो हमारी जंग बताते हैं किस प्रकार से जो हमारे इंडिया में जो चाइल्ड लेबर है और स्लम एरियाज है कैसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक विंटर मॉर्निंग को क्या हुआ, हमारा जो मैडम हमारे जो ऑथर्स हैं वो साहिब को एक पास क्लब में, पड़ोस में कोई क्लब था उसके सामने उसे खड़ा पाती हैं। उसे देखती हैं कि वो 2 लोग हैं जो कि वाइट ड्रेस में, उनको देख रहा है टेनिस खेलते हुए। जो जंगे, कोई क्लब होगा, कोई स्टेडियम होगा, वहाँ पे 2 यंग मैन खेल रहे हैं टेनिस, और वो देख रहा है साहिब, बहुत ही ईगरली देख रहा है। और वो आराम से कहता है, बहुत ही मटरिंग करता हुआ, मुझे गेम पसंद है, ऐसे कहता है वो साहिब। और संतुष्ट भी है देखता हुआ बेचारा। बाहर खड़ा हुआ है, जो दीवार है उसके पीछे खड़ा हुआ है, और सोचता है, कल्पना करता है कि मैं अंदर जाऊंगा जब कोई नहीं रहेगा, और वही जो गेट कीपर है मुझे जाने देगा, वो मुझे झूला झूलने देगा, ये सोचता है शायद। इट मीन्स क्या है कि जो गरीब लोग हैं उनके बच्चे होते हैं, उनकी लॉन्गिंग्स होती हैं, लेकिन वो फुलफिल नहीं होती हैं। वैल जो अमीर होते हैं वो आराम से उनके बच्चे इंजॉय करते हैं, जबकि गरीब बच्चे होते हैं हर एक थिंग के लिए ऐसे सोचते हैं, काश हमारे पास ये होता वो होता। ऐसी साहिब सोच रहा है। साहिब ने क्या था उस दिन, टेनिस के शूज़ पहन रखे थे, और ये शूज़ क्या थे, बहुत ही बेकार लग रहे थे। डिस्कलर शर्ट थी, एक पुरानी शर्ट थी उसने पहन रखी थी, क्योंकि उसने कॉपी कर ली उन रईस लोगों की जो टेनिस खेल रहे थे। उसने कहीं से शूज़ ले लिए, किसी ने उसे दे दिए होंगे। हमारी ऑथर कहती है किसी ने शायद उसे किसी ने दिए थे वो शूज़ उसे। वो कहता है कि मुझे किसी ने दिए, और ऐसा कहता है कि जैसे मान लो कि एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बताता है हमारी ऑथर को। और आगे क्या होता है कि ये फैक्ट तो ये था कि जो ये शूज़ थे किसी रईस लड़के के थे, और उसने ये पहनने से मना कर दिया क्योंकि इसमें एक में हॉल था इसलिए। और लेकिन उसको इससे प्रॉब्लम नहीं थी साहिब को इस हॉल से, क्योंकि उसने कभी शूज़ पहने ही नहीं है, उसने पूरी लाइफ अपनी बेयर फुट गुजार दी है। तो उसके लिए तो ये हॉल वाला शूज़ भी काफ़ी मैटर करता है, और उसका तो मान लो कि उसका ड्रीम पूरा हो गया है। क्लियर? तो लेकिन जो हमारी ऑथर कहती है, अब देखो ये ना आपका जो ये था, बट जो गेम था उसकी पहुंच से करीब बहुत परे था, बियॉन्ड हर लिमिट, हर थिंकिंग। उसने सोच लिया, चलो मान लो कि इसने शूज पहन ली है, शर्ट पहन ली है फटी पुरानी सी, लेकिन जो ये गेम देख रहा है बहुत ही कीनली देख रहा है, ये इसकी पहुंच से बहुत दूर है, इसे पता नहीं कि कैसे खेलते रहने, देख रहा है बस। और फिर क्या क्या हुआ अगली मॉर्निंग, इस मॉर्निंग क्या हुआ, साहेब अब जो एक मिल्क बूथ की ओर जा रहा था। अब देखो उसने क्या किया, साहब ने अपना जो पुराना काम था वो छोड़ दिया है, किसका, रैग किंग का। अब उसने देखो समाज कैसे फोर्स करता है बच्चों को, गरीब लोगों को, ये सब दिखा रही है हमारी ऑथर। वो कह रही है कि साहिब था वो मिल्क बूथ है जो जिसे हम डेयरी कहते हैं ना, उसकी ओर जा रहा था, और उसके हाथ में एक स्टील कनिस्टर था, और वो कहता है कि मैं अब एक टी स्टॉल पर काम करता हूँ, ऐसे सारा करता है वो हमारी ऑथर्स को, हमारी जो जंग को, हमारी जो ऑथर उनको इशारा करता है कि मैडम मैं वहाँ पे वर्क करता हूँ, ऐसे बोलता है, दूर से इशारा करता है। और वो कहता है कि मुझे 800 रुपये मिलते हैं और मुझे पूरा खाना मिलता है, ये ऐसे कहता है। और इस प्रकार जो ना, जो साहिब की तरह के बहुत सारे छोटू होते हैं जो होटल्स में, रेस्टोरेंट में काम करते हैं, उनकी लाइफ इस प्रकार से ही एबॉलिश होती जा रही है, बट हमारी जो गवर्नमेंट है कोई केयर नहीं कर रही है।
तो साहिब ऐसे कहता है कि मैम मुझे पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है, मुझे खाना मिलता है, लेकिन क्या था, क्या उसे ये जॉब पसंद थी? हमारी औरतें सोचती हैं, वो पूछती हैं, लेकिन जो उसका फेस है वो क्या था, वो देखती है कि उसने जो केयर फ्री जो लुक था वो खो दिया है। जो उसका केयर फ्री लुक था वो खो दिया है कि अपने आप कभी रैग पिकिंग करना ना करना सब। अब वो जॉब करता है, नौकरी करता है, बंधन में है, जैसा मालिक कहेगा ऐसा ही करेगा। द स्टील कनिस्टर, जो स्टील कनिस्टर था वो बहुत ही हैवी लग रहा था, ना कि उसके प्लास्टिक बैग से, जिसको वो आराम से अपने कंधे पर रख लेता था आराम से। अब देखो जो कनिस्टर है वो बहुत ही छोटा होगा, 1 और 2 केजी का होगा, और जो प्लास्टिक का बैग था वो 20+ केजी का होगा, लेकिन वो भी उसे बहुत हैवी लग रहा है कंपेयर टू उसका जो बैग था। क्योंकि कनिस्टर किसका है? कनिस्टर मालिक का है, जबकि जो बैग था खुद का था। अब हमारी औरतें लास्ट में कहती हैं कि जो साहिब है वो अपनी मर्ज़ी का मालिक अब नहीं रहा है, मतलब वो अब गुलामी हो गया है, वो चाइल्ड लेबरिंग में इन्वॉल्व हो गया है। यहाँ पे इस जो कहानी का अंत होता है। बेटा अगर अभी भी कोई डाउट हो तुम्हारे माइंड में तो मुझे बताइएगा, मैं जो भी आपका डाउट हो उस पर उसको क्लियर कर दूंगा जहाँ से समझ में नहीं आया हो। ओके, थैंक यू। और ये ना जो वीडियो को पूरा देखा करो, तभी समझ में आता है।